अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, पूज्य गुरुदेव जी का आने का समय हो चुका है। थोड़ी चर्चा करें। सदगुरु कबीर ने कहा है, आपन कर्म न मेटो चाई, कर्म का लिखा मिटाए धो कैसे जो युग कोटि सिराई। एक लंबा पद। इसमें जो साहब संदेश देना चाहते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, ये हम लोग सब जानते हैं। बड़ा अद्भुत है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको पता है हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हम पाते हैं। लेकिन उस समय हम ख्याल नहीं करते हैं, जब कर्म करते हैं, गलत करते हैं, उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये गलत कर्म का परिणाम हमें गलत मिलेगा, इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में जो दुख बना है, अशांति बनी है, यदि हम चाहें तो अपने जीवन के दुख को हम खत्म कर सकते हैं। वैसे तो कहा जा सकता है कि हम तो सब चाहते हैं कि दुख खत्म हो। यहाँ बैठे लोगों से पूछो, आप क्या अपने जीवन के दुख खत्म करना चाहते हैं? अरे बिल्कुल, हम सब चाहते हैं अपना दुख खत्म हो जाए। बात ठीक है, लेकिन जैसी चाह हो वैसी राह भी हो। चाह और राह, हमारी चाहना तो है दुख खत्म हो, लेकिन रास्ता कौन सा है जो चल रहे हैं? दुख बढ़ाने वाला या दुख घटाने वाला? कल्पना करें, एक जगह आग जल रही हो और दूसरी तरफ थोड़ी सी दूर पर बर्फ रखी हो, बहुत सारे ढेर, मानो बर्फ की पहाड़ ही हो, और आप ठंडी से बचना चाहते हैं तो ठंडी से बचने के लिए क्या करते हैं? बर्फ के पास जाके बैठते हैं। तो कैसे होगा? आग जल रही है, वहां जाके नहीं बैठते हैं, ठंडी से बचने के लिए बर्फ के पास जाके बैठते हैं। तो कैसे माना जाए कि आप ठंडी से बचना चाहते हैं? हम अपने जीवन के कर्मों को देखें। मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो दुख छुटने के उपाय हैं कि दुख बढ़ाने के उपाय हैं? ये आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहली बात क्या है? दुख छुड़ाने के लिए जो हम करें वो क्या है? सबसे पहला काम है हम दूसरों को दुख देना बंद कर दें। ये पहला काम। दुख किससे देते हैं? केवल किसी को हाथ पैर से मार करके नहीं देते हैं। हम किसी को सताते हैं, किसी का धन छीनते हैं तो तकलीफ तो होती है, और जब किसी को कटु बोलते हैं तो भी तकलीफ होती है। किसी के लिए गलत सोचते हैं और बोलते हैं तो भी तकलीफ होती है, तो भी कष्ट होता है। इसलिए दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, दूसरे को दुख हो यह भाव भी दिल से निकाल दो। ये बहुत बड़ी कसौटी है। यदि हमारे मन में यह आता है कि दूसरे को तकलीफ हो, उनको नुकसान हो जाए, तो फिर हम अपने दुख का रास्ता बना रहे हैं। ये हम लोग एक प्रकार से क्या है, जीवन में जैसे एक रूटीन वर्क हो गया है। धर्म काम भी क्या हो गया है? जैसे सुबह उठते हैं, शौचालय जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, काम धाम करते हैं, जल जलपान करते हैं, ऐसे ही एक काम क्या बना लिए हैं? हम पूजा करेंगे। ये भी एक रूटीन वर्क हो गया है। इसका परिणाम आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। हम पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, बस एक रूटीन वर्क हो गया है। ये नहीं देखते हैं
इसका परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि हमारे इस प्रकार साधना करने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जीवन में परिणाम नहीं आ रहा है, तो फिर हमें फिर से सोचना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई कराने, कोई बीमारी है तो दवाई कराने जाते हैं, तो उस डॉक्टर की दवाई को महीना भर खाते हैं। महीना भर खा लिए, तब कहते हैं इस डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर बदल दो, दूसरे से भी नहीं हुआ तीसरे डॉक्टर बदल दो। किशनगढ़ में ठीक नहीं हुआ अजमेर चलो, वहां ठीक नहीं हुआ जयपुर चलो, वहां ठीक नहीं हुआ दिल्ली चलो, और नहीं हुआ अमेरिका चलो, बदल देते हैं। जो आप डॉक्टर से चिकित्सा कराते हैं, ठीक नहीं होने पर आप डॉक्टर ही बदल देते हैं। लेकिन जो हम साधना करते हैं, जीवन में व्यवहार करते हैं, यदि उससे सुख और शांति नहीं मिल रही है, दुख नहीं खत्म हो रहा है, तब हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, अपने सिस्टम को नहीं बदलते, अपने क्रियाकलाप को नहीं बदलते हैं, तो कैसे होगा फिर? आप ये देखें, मैं जो व्यवहार कर रहा हूं इससे मेरे दुख तो घट नहीं रहे, इसका मतलब मेरे कर्म गलत हैं। और साहब क्या कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म अपना ही है। एक छोटा सा सूत्र मैं बताऊं आप लोगों को। हम सबकी इच्छा क्या है, चाहना क्या है, हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। लेकिन सूत्र क्या कहता है, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। मैं फिर से दोहराऊं इस सूत्र को, आप लोग याद कर लें। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। कैसे? जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है, वो क्या चाहता है, मैं फर्स्ट डिवीजन आऊं, मेरा नाम मेरिट में आए, ये वो चाहता है। तो क्या उनके चाहने से वो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब वो फर्स्ट आने के योग्य होगा। केवल चाहने से नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कहता है मैं कलेक्टर हो जाऊं, मैं चाहता हूं, मेरी चाहना क्या है, मैं कलेक्टर हूं। लेकिन वो कलेक्टर तब तक नहीं होगा जब तक वो कलेक्टर का योग्य न हो जाए। इसलिए चाहना के अनुसार हमको नहीं मिलता है कुछ हम चाहते हैं, वो हमें क्या मिलता है, हमारी योग्यता के अनुसार। अब ये सोचना है हमारी चाहना क्या है, दुख से छुटकारा। हम चाहते क्या है, सुख और शांति। तो क्या हम उसके योग्य हैं? नहीं है। और जिसके योग्य है वह मिल रहा है। यदि हमें वर्तमान में दुख मिल रहा है, इसका सीधा सा गणित क्या है, आप दुख के योग्य हैं। अब आप इसके लिए किसी को दोष दें, भगवान को दोष दें, घर वालों को दोष दें, देश के राजनीतिज्ञों को दोष दें, अपने भाग्य को दोष दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरों को गलत कहकर आप पिंड नहीं छुड़ा सकते, दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। हम दुख के योग्य थे इसलिए दुखी हुए, और सुख के योग्य जब बन जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ, देखिए इसको मैं एक दूसरे ढंग से बताऊं। जैसे एक विद्यार्थी के लिए मैंने उदाहरण दिया, विद्यार्थी जब वह एडमिशन लेता है विद्यालय में, तो उसी समय क्या सोच लेता है, मुझे फर्स्ट क्लास आना है, फर्स्ट डिवीजन आना है, या 95% मार्क्स लाना है। तब वो क्या करता है, तो 95% लाने की योग्यता जिस समय एडमिशन के लेता है उस दिन नहीं होता है उसकी योग्यता। फिर वो क्या करता है, उस योग्यता को निरंतर अर्जित करता है। जिस दिन से वो प्रवेश करता है विद्यालय में, उसी दिन वो उसी ढंग से पढ़ाई करता है। किस ढंग से? 95% पाना है, इस हिसाब से। और एक दूसरा विद्यार्थी है, वह केवल तैयारी करता है किसी भांति पास हो जाऊं, उसकी तैयारी अलग होगी। जो किसी भांति पास होना चाहेगा
उसकी तैयारी अलग होगी, और जो 95% नंबर पाना चाहेगा उसकी तैयारी बिल्कुल अलग होगी, और वो रोज तैयारी करेगा। किसके लिए? 95% पाने के लिए। क्या हम यह तैयारी कर रहे हैं? दुख मुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, और रोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो रोज करता हूं। कोई विद्यार्थी कहे मैं तो खूब पढ़ा लेकिन फेल हो गया, कम नंबर आया, तब आप क्या करेंगे? फिर तब आप किसको दोष देंगे? मास्टर को दोष देंगे? प्रश्न पत्र को दोष देंगे? कोई फायदा नहीं होगा इससे। आप किसी को भी दोष दें, नुकसान किसका होगा? विद्यार्थी का। साल किसका बिगड़ेगा? विद्यार्थी का। ऐसे ही हमारे जीवन का नुकसान होगा। हम दोष चाहे परिवार वालों को दें, समाज वालों को दें, गुरु को दें, भगवान को दें, भाग्य को दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुख के भोक्ता हम हैं। इसका मतलब है हमारी ही गलती है। इसको स्वीकारें आप। तो साहब क्या कहते हैं? आपन कर्म न मेटो जाई। हम जो कर्म करते हैं वही हमें मिलता है। कैसे करते हैं? इसको गोस्वामी जी की पंक्ति से मैं बताऊं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। कैसे खेती करते हैं हम? कैसे हम दुख का बीज बोते हैं उसको बताते हैं वो। तुलसी यह तन खेत है, हमारा शरीर क्या है? खेत। और इसमें बीज क्या है? इस खेत में कौन से बीज बोते हैं? पाप और पुण्य, ये दो प्रकार के बीज हैं। किसानी कौन करता है? किसान है मन वच कर्म किसान। मन, वचन और कर्म, यह हमारे कर्मों के साधन है। तो मन से हम जो कर्म करते हैं वह भी बीज बोना है। जैसे आप अच्छा सोचते हैं तो आप बीज बोते हैं, गलत सोचते हैं तो बीज बोते हैं, कटु बोलते हैं तो बीज बोते हैं, और मीठा बोलते हैं तो भी बीज बोते हैं, चोरी करते हैं तो भी बीज बोते हैं, और दान करते हैं तो भी बीज बोते हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह क्या है? बीज बोना। यदि हम इस समय अच्छी फसल नहीं काट रहे हैं, मतलब जीवन में अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है पहले हमने गलत बीज बोया है। आज जो कुछ हमें मिल रहा है वो किसका परिणाम है? हमारे कर्मों का। एक संत ने कहा है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानो आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। हमने आज जो हम पा रहे हैं, आज जो हम फसल काट रहे हैं, इसका बीज हमने ही बोया है। अब आप इस फसल को पसंद नहीं करते हैं तो बीज बोते समय सावधानी बरतें। अब नया जो बीज बोएंगे उसमें अच्छा बीज बोए। कौन सा बीज? जो फसल आप चाहते हैं। जैसे कोई चना चाहता है तो चना का बीज बोए, मटर चाहता है तो मटर का बीज बोए। तो सुख चाहते हैं तो सुख का बीज बोना शुरू कर दें। आप अभी बीज बोना शुरू कर देंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद अच्छी फसल आपको मिलने लगेगी, उसका परिणाम अच्छा आने लगेगा। पहले हमने क्या बीज बोया है इसको भूल जाइए। आज कौन सा बीज बो रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए शायद गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बोगे उसको काटना ही पड़ेगा, और हम काट रहे हैं। और सदगुरु कबीर इसको और बढ़िया ढंग से कह गए हैं। उन्होंने कहा है कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हम लोग बबूल का पेड़ बोए हैं, और दूसरे शब्दों में कहूं तो कांटे के बीज बोए हैं, और हम फूल पाना चाहते हैं, आम का रस पाना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। जो कुछ हम पा रहे हैं वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। साहब ने जो संदेश दिया, आपन कर्म न मेटो जाई, हम अपने कर्मों के फल को ही पाते हैं, दूसरे के कर्म को नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है।
एक बेकर था। बेकर का मतलब बेकरी बेचने वाला, जो कई बार देहातों में, यहाँ भी होगा, साइकिल में पीछे एक बड़ा सा डब्बा बांधे रहते हैं और डबल रोटी, सरल भाषा में कहें, जिसको टोस्ट इत्यादि कहते हैं, वो बेचते रहते हैं। तो वो आदमी बेचता रहा बहुत दिनों से, और एक किसान को 1 किलो ब्रेड दे करके आता था। कुछ दिनों के बाद उसी किसान के पास मक्खन होता था, तो क्या किया, 1 सेर वह मक्खन लेने लगा। 1 सेर ब्रेड देता था और 1 सेर मक्खन लेता था। कुछ दिन जब मक्खन लेते लेते उसके मन में संदेह हुआ, ऐसा लगता है मक्खन कुछ कम है। तो क्या किया, उन्होंने तौला, और तौला तो सचमुच कम। तो क्या किया, वो क्या किया, रिपोर्ट कर दिया और ले गया सीधे जेल, वहां जज के पास। कहाँ पहुंच गया, सीधे कचहरी में जज के पास। दोनों जब खड़े हुए, जज ने पूछा बेकर से, बताओ तुम किससे तौलते हो, मक्खन को तौलते किससे हो? उन्होंने कहा, हुजूर मैं देहाती आदमी हूँ, मेरे पास तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है। क्या है, तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है। अच्छा, तो तौलते फिर कैसे नापते हो? ऐसा है, ये जो बेचने वाला है, डबल रोटी बेचने वाला है, ये तो मेरे से मक्खन कुछ दिन से ले रहा है और मैं इनसे डबल रोटी बहुत दिन से ले रहा हूँ, और 1 सेर मैं इनसे डबल रोटी लेता हूँ और 1 सेर मक्खन देता हूँ। तो तराजू के एक तरफ मैं इसके डबल रोटी को रख देता हूँ और दूसरे तरफ मैं अपने मक्खन को रख देता हूँ। तो जितना वो डबल रोटी है बस उतना ही मक्खन जाता है। यदि गलती है तो किसकी है? ये डबल रोटी देने वाले की तो गलती है। यदि वो, इसका मतलब है बहुत दिनों से वो कम नाप का डबल रोटी ही बेच रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। तो यदि कम मक्खन पा रहा है, वो किसकी गलती है? किसका बीज बोया हुआ है? वो डबल रोटी बेचने वाले की ही है। इसी प्रकार से हम जो दोष देते हैं दूसरों को, आज पूछने लगो आप दुखी हैं? हाँ बहुत दुख है। वैसे तो सबको पूछो, कहो भाई कैसे, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया महाराज, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा चल रहा है। और थोड़ी देर बैठे 10 मिनट 15 मिनट, तब कहेंगे क्या बताएं, लड़के की ये दशा है, पत्नी ऐसी है, पड़ोसी वैसी है। वो फिर अंदर के जो असली रूप है ना, वो उभरने लगता है। तब ये कहा है, अच्छा इसका मतलब कुछ दुखी लगते हो? हाँ महाराज बहुत दुखी हूँ। सबका ऐसा क्यों दुखी हो? ये क्या बताएं, ये पत्नी इतनी लड़ने वाली है, पत्नी ठीक हो जाएगी ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। और पति महोदय से पूछो ना, वो कहेंगे ये पत्नी है ना, ये यदि सुधर जाती तो मैं ठीक हो जाता, सुखी हो जाता। इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक हैं, यदि दोष है तो दूसरों का है। लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं आपने जो बीज बोया है वही फसल काट रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। एक छोटा सा सूत्र बताऊं, वो क्या है? हम दूसरे के जीवन में जो बोते हैं उससे हम अपने जीवन में काटते हैं। हम क्या बो रहे हैं दूसरे के जीवन में? दूसरे के जीवन में प्रेम बोते हैं तो हम अपने जीवन में प्रेम काटते हैं। दूसरे के जीवन में द्वेष बोते हैं तो द्वेष की फसल काटते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें आप बीच में चाहे ईश्वर परमात्मा लाएं या फिर अपने कर्म को लाएं, बड़ा सीधा सा समाधान है। हम अभी दुख पा रहे हैं, इसका गणित बिल्कुल सटीक है। हमने दुख का बीज बोया है, लेकिन अब सुखी होना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? सुख का बीज बोना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए यह सूत्र सबको याद करना है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। और इसके लिए साहब बहुत से उदाहरण देते हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाते हैं, राम का गिनाते हैं, कृष्ण का गिनाते हैं, बहुत लोगों का गिनाते हैं। ये सब अपने कर्मों के फल भोगे हैं। हम कैसे अपने कर्मों के फल नहीं भोगेंगे? इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, एकदम से बदल देना है। हम जीवन को बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जो अपने को बदल सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, उसके ऊपर निर्भर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव, मनुष्य कर सकता है। और खास करके सत्संगी, सबसे बड़ी बात यह है
आपको वह सत्संग मिला है जो आप जीवन में चाहते हैं, वह ज्ञान प्राप्त है। हम ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर भी बदलाव न लाएं। जिसको साहब ने कहा है, यदि हम जानते हैं और नहीं करते, जानते हैं और नहीं करते तो क्या है, न जानने के बराबर है। हम जानते हैं कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे, फिर भी नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप नहीं जानते। तो ये ज्ञान कोई काम नहीं करेगा। ज्ञान अपने आप में कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्या है, एक शक्ति है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो फिर आप लाभ कैसे पाएंगे। आपके घर में भोजन का पूरा सामान रखा है, चावल है, दाल है, आटा है, सब्जी है, तेल, नमक, मिर्चा, सब कुछ है, और आप कह रहे मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। अरे भाई भूखा है तो सीधा काम क्या करना है, भोजन बना करके भोजन करना चाहिए। अब भोजन बनाना ही नहीं शुरू करोगे तो भूख कहाँ से मिटेगी। इसलिए हमारे पास ज्ञान तो है कि हम जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो फिर सुखी कैसे हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि जान बूझ जो कपट करत है तहियस मंद न कोई, कहा ही कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। जो जान बूझ करके कपट करता है, न जाने उसकी बात अलग है, नहीं जानता है। जैसे कुछ लोग हैं सत्संग में आते ही नहीं, वो कम दोषी हैं, उनको दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। और हम लोग बहुत दिनों से सत्संग में जाते हैं, कथा भागवत सुनते हैं और फिर भी दुखी हैं। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है आप जो ज्ञान पाते हैं इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो सारा दोष हमारा है, हम ही गलत कर रहे हैं और नुकसान हम ही उठा रहे हैं। एक उदाहरण बताऊं, गुरुदेव जी का आने का समय हो चुका है। एक आदमी के पास एक गधा था, गधा, तो वो गधा से अपना व्यवसाय करता था, सामान ढोया करता था, पैसा पाता था। एक दिन छुट्टी का दिन वो क्या किया, अपने गधे को चराने के लिए चला गया नदी किनारे। शाम का समय, सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्य चमक रहा था। तो नदी किनारे चराते चराते क्या देखा, नदी के किनारे मिट्टी कुछ धसी हुई है, वहां एक सुंदर सा पत्थर सूर्य के प्रकाश से चमक रहा था। पत्थर को उठा लिया, बड़ा सुंदर लगा, साफ किया, वाह भाई। इस पत्थर को क्या किया वो, ये पत्थर को एक रस्सी से बांध करके अपने गधे के गले में पहना दिया। जिसके पास जो साधन होता है वही सजाता है। आपके पास कार हो तो कार को सजाते हैं, घोड़ा वाले घोड़ा को सजाते हैं। उसके पास गधा था तो गधे के गले में उस चमकीले पत्थर को बांध करके डाल दिया गले में। फिर जा रहा था वापस घर को, एक रास्ते में एक पारखी मिला, पत्थर को समझने वाला जानकार आदमी दिखा। उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़ा कीमती पत्थर है, ये कैसे गधे के गले में डाला हुआ है। समझ गया ये बिल्कुल अज्ञानी आदमी है। तो उन्होंने कहा, ये क्या डाले हो गधे के गले में। कहा, मैं पत्थर पाया हूँ, उसको पहनाया हूँ, माला पहनाया हूँ। अच्छा तो ऐसा करो, ये माला, ये गधे के गले में जो पत्थर है उसको मुझे दे दो। कहा, बिल्कुल नहीं दूंगा। कहा, 10 रुपये ले लो। बिल्कुल नहीं बेचूंगा, उसका भी मूड था। उन्होंने कहा, अच्छा 100 रुपये ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मैं गधे से प्रेम करता हूँ और गधे के गला में पत्थर पहनाया हूँ, मैं अपने प्रेम को नहीं बेच सकता। अच्छा ठीक है। उन्होंने सोचा कैसे नहीं बेचेगा, कुछ पैसे और लगा दूंगा और घर में जाके खरीद लूंगा। चला गया दूसरी ओर, और वो आदमी अपने घर की ओर गया। जैसे ही घर में घुसने वाला था, क्या हुआ, एक दूसरा पारखी जौहरी मिल गया, पत्थर को पहचानने वाला। वो आ गया, देखा, अरे ये तो बहुत मूल्यवान पत्थर है। उन्होंने कहा, ये पत्थर तुम गधे के गले में डाले हो, मुझे दे दो। नहीं, मैं दूंगा। उन्होंने कहा, 1000 रुपये सीधे निकाला और उसके जेब में डाल दिया। 1000 रुपया लो और पत्थर दे दो। उन्होंने कहा, 1000 रुपया कमाने में मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे और ये मुफ्त में मिल रहे हैं। 1000 रुपया लिया, पत्थर निकाला और दे दिया। चला गया वो आदमी पत्थर लेकर। अब 7-8 बजे का समय, वो पहला आदमी था जो भाव लगाकर चला गया था, वो लौट कर आया। उन्होंने पुकारा, ए भाई सुनो, वो पत्थर मुझे दे दो, पैसा और ले लो, 500 रुपये ले लो, वो पत्थर मुझे दे दो। वो क्या कहता है, वह पत्थर बिक गया
क्या हुआ? वो पत्थर बिक गया। कहा कितने में बिका? अरे बिक गया 1000 रुपया में। तब क्या कहते, तुम बड़े मूर्ख हो, ठगा गए, लुटा गए। बहुत जोर से वो उसको डांटने लगा। मैं आप लोगों के बीच कर्म के विषय में थोड़ा कह रहा था कि आपन कर्म न मेटो जाई। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अंत में उदाहरण दे रहा था कि हम कर्मों को सुधारने का ज्ञान पा गए हैं, सत्संग में आए हैं, सद्ग्रंथ पढ़े हैं, कैसे अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए यह ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा घाटा हमें ही होता है। न जानते हो तो दोष कम लग सकता है, दोष तो उन्हें भी है, लेकिन हम जानबूझ करके गलती करते हैं तो दोषी ज्यादा हो जाते हैं। मैं उसी के लिए उदाहरण दे रहा था, वो आदमी जो पहले जौहरी था, उन्होंने उस गधे वाले को डांटना शुरू किया, तुम ठगा गए, लुटा गए, तुमने क्यों बेचा 1000 में, वो तो लाखों का पत्थर था, तुम तो बिल्कुल ठग गए। तो उन्होंने क्या कहा, ये बताओ मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्ख हो? कौन लुटाया? नुकसान किसका ज्यादा हुआ? मुझे तो यूं ही 1000 रुपये मिल गए, लेकिन जब तुम जानते थे कि इसकी कीमत लाखों में है तो फिर 100 रुपये क्यों कीमत लगाए? तो ठगाया कौन? गलती किसने की? गलती आपने की। इसकी कीमत को समझते हुए भी उसको आपने बहुत कम दाम मांगा, अवमूल्यन किया। कहने का मतलब उसका अवमूल्यन किया, इसलिए घाटे में ज्यादा आप ही हैं। वो जैसे ही ज्यादा मूर्ख वो बना। यही दशा हम सबकी है, हम ज्ञान का अवमूल्यन करते हैं, जो कुछ हमें मिला है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, भक्ति का अवमूल्यन करते हैं, साधना का अवमूल्यन करते हैं, ध्यान चिंतन का अवमूल्यन करते हैं। यह ज्ञान होकर भी जब उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, और वह ज्ञान है कि हम कर्मों को कैसे सुधारें, बस प्रयोग की आवश्यकता है। सद्गुरु हमारे बीच मंचासीन हो चुके हैं, आए उनके विचारों से लाभ लें।